का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। शाहुन दलेम्या शदुरिहन दालेहा, सारी महिमा, सारा आदर और सारा सम्मान हम प्रभु यीशु को देते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है और धर्मी उसमें शरण लेते हर दुर्घटना से बचते हैं। यहोवा का नाम यानी यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर यहोवा का नाम एक दृढ़ कोट है, एक सामर्थी स्थान है, एक बड़ा शेल्टर है, बहुत बड़ा, जिसमें आप शरण लेते हो। और जब दुआएं करते हैं हम तो दुआओं का वो उत्तर देता है। हम सोचते हैं कि हे प्रभु, हम तो बहुत लिमिटेड हैं, एक ही स्थान में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, मगर दुनिया बहुत बड़ी है, ज़रूरतमंद लोग बहुत ज़्यादा हैं, चारों तरफ दुखी लोग हैं। कितनों का दुख परमेश्वर तूने दूर किया है। लवकुश को 7 वर्ष के शादी के बाद प्रभु यीशु मसीह ने संतान की आशीष दी। कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु के लिए। वो बेटी अमेठी से जो आई थी, वो उसके दुख को प्रभु ने दूर किया, रोग और बीमारियों को दूर किया। तो मैं सोचता हूँ कि आज की तारीख में यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का कार्य पूरी दुनिया में होने की आवश्यकता है, परंतु उसके लिए हमें तैयार होना है। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को समर्पित करना है। और जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, प्रभु कैसे काम, आत्मा कैसे काम करेगा। हमारा शरीर लिमिटेड है, हम फिज़िकली बहुत जगह नहीं पहुंच सकते हैं। आज ही की तारीख में हम कैसे लखनऊ पहुंच जाएंगे, बस संभव नहीं है। लेकिन जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा आत्मा प्रभु के आत्मा के साथ मिलके लखनऊ में जो बीमार है उसके लिए दुआ कर सकता है। हालेलुया, उसके पास पहुंच सकता है। आत्मा को कौन रोकेगा? आत्मा को किसी के जहाज की ज़रूरत नहीं है, आत्मा को किसी मोटरसाइकिल की ज़रूरत नहीं है, आत्मा को किसी बस में और कार में बैठने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को अपने घर में और एक स्थान में जो प्रार्थना का स्थान है वहाँ बैठकर केवल अपनी आत्मा से और सच्चाई के साथ प्रभु की इबादत करनी है और आत्मा से दुआ करनी है, पवित्र आत्मा से कहना है। पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हम यहाँ प्रार्थना करेंगे और दिल्ली में लोग चंगे होंगे। हालेलुया, बम्बई में चंगे होंगे, होते हैं, अमेरिका में चंगे होते हैं। जब हम लोग यहाँ से टेलीफोन से प्रार्थना कर देते हैं तो अमेरिका में लोग चंगे हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि दुनिया भर में अगर प्रार्थना करने वाले लोग हों, है ना, हम जैसे 1000 लोग प्रार्थना करने वाले हों तो सारे दुख दूर नहीं हो जाएंगे लोगों के? कितना दुख दूर होगा लोगों का। अरे चलिए, आप अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करिए, अपने अगल बगल में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करिए, उनके दुख दूर करिए। हम तो यहाँ आपके साथ मिलके हर इतवार को प्रार्थना करते ही हैं। मेरा मकसद है आज कि आप स्वयं प्रार्थना करने वाले, आत्मा से प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। Nothing will be impossible for you. Nothing. अकेले तो असंभव है सब कुछ, लेकिन प्रभु के आत्मा के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम प्रार्थना करने की बात आज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा किस प्रकार से हमारे संग रहकर हमारे साथ प्रार्थना करता है,
रोमियो के 8 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, 26 और 27 पद में हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय 26 और 27 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, और इस पवित्र आत्मा का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना नबी की किताब उसका 14 अध्याय है, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय, प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा के बारे में कि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह तो स्वर्ग में चले गए और हमें अकेले पृथ्वी पर छोड़ दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह 2000 साल पहले जब पृथ्वी को छोड़ कर जाने वाले थे तो अपने चेलों को एक वायदा दिया। उनको ये कहा, यूहन्ना के 14 अध्याय और पहले पद में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर? सुना सबने? किस पर विश्वास करना है? प्रभु यहोवा पर, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना है। और यीशु कह रहे हैं मुझ पर भी विश्वास रखो, यानी पुत्र पर। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यानी यीशु मसीह पूरी दुनिया के विश्वासियों के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। वो आज भी प्रभु इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यूहन्ना के 14 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, हमारे लिए सहायक पवित्र आत्मा को भेजा है। लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा। किसका आत्मा? सत्य का आत्मा। बोलिए, किसका आत्मा? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा ही सत्य का आत्मा है, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजने का वायदा किया था स्वर्ग जाने से पहले, और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा भी। तमाम जवानों में, बूढ़ों में उस पवित्र आत्मा ने कार्य किया। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के वायदे की बात कर रहे हैं। फिर 26 पद में लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। यानी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का जबरदस्त वायदा कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं यूहन्ना के 16 अध्याय में, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7वें आयत में, यूहन्ना का 16 अध्याय उसका 7 पद, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ,
मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं यदि न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास आएगा। वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विरुद्ध विषय निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, और न्याय के विषय इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते हो। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें न्याय, वो सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा, भविष्य की बातें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी महिमा करेगा पवित्र आत्मा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा के आने की वजह से हम सीमित व्यक्ति असीमित बन जाते हैं। पवित्र आत्मा के आने से हम जो सीमित व्यक्ति हैं, हमारी क्षमता असीमित हो जाती है। हम जहां पहुंच नहीं सकते वहां पवित्र आत्मा की सहायता से पहुंच जाते हैं। हालेलुया! कितनी बड़ी खुशी की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन तक का प्रबंध कर दिया है, इसलिए मसीही विश्वासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जरूरत इस संसार को है, आपकी आवश्यकता संसार को है। क्यों है? क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। अंधकार अगर जगत में है, बुराई है, आप सत्य के आत्मा के साथ चल रहे हो, और झूठ का प्रभाव संसार पर है। इसका मतलब अंधकार का प्रभाव संसार के ऊपर बेहद है, और इस वक्त जब अंधकार होगा तो जबरदस्त ज्योतियों को जलना चाहिए। यानी केवल कैंडल से काम नहीं चलेगा, 1000 वोल्ट की बत्तियां जलनी चाहिए, हैं? हजारों वोल्ट की बत्तियां जलनी चाहिए, मोमबत्तियां नहीं। बड़े बड़े बल्ब जो पावर के बल्ब हैं हर गांव में जलना चाहिए, हर शहर में जलना चाहिए, हर घर में जलना चाहिए। तो हमें एक पावर का बल्ब बनना है, हमें एक शक्तिशाली सत्य के आत्मा के साथ चलने वाला व्यक्तित्व बनना है, हमें आत्मा बनना है। हालेलुया! हम शरीर से आत्मा में रहकर और आत्मा के ओर से चलें इस दुनिया के अंदर। यदि हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो शरीर की क्रियाओं को किसी तरीके से पूरा न करेंगे, और शरीर हमें रोक नहीं पाएगा। यानी कोई भी संसार की शक्ति आत्मा के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया! यदि तुम आत्मा हो तो तुम्हारा सीमित जीवन असीमित हो जाएगा। आत्मा को कोई रोक नहीं पाएगा, आत्मा कहीं भी प्रवेश कर जाएगा, आत्मा किसी भी स्थान में जा सकता है, और पवित्र आत्मा की संगति में रहकर वो क्या नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम की महिमा करेगा ना। पवित्र आत्मा क्या करेगा? प्रभु यीशु के नाम की महिमा करेगा। और तुम जब आत्मा में पवित्र हो जाओगे, जब परिपूर्ण आत्मा में हो जाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ संगति करके एक हो जाएगा, तो तुम शारीरिक से आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। यही प्रभु की इच्छा है। और परमेश्वर आत्मा है, और उसके राज्य में भी केवल आत्मिक व्यक्ति ही राज्य में प्रवेश करेंगे, शारीरिक नहीं। यानी शारीरिक का अर्थ है संसारिक भोग विलास में पड़े हुए लोग, संसार और उसकी संसारिकता में, लोभ और लालच में
धोखाधड़ी में, झूठ में जो फंसे हुए व्यक्ति हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें इन शरीर की लालसाओं से, संसारिक पापी जीवन से प्रभु यीशु मसीह की सहायता के द्वारा छुटकारा पाना होगा, और उनके छुटकारे में आपको सहायक बनना होगा। जो आत्मिक लोग हैं वो सहायक बने। आज इस दुनिया को आत्मिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, आत्मा के द्वारा चलते हुए लोगों की आवश्यकता है। जो आत्मा से चलेंगे वही आत्मा की ज्योति को लेकर चलेंगे। पवित्र आत्मा के साथ हमारी आत्मा की संगति होगी तो हम एक हो जाएंगे, और जब हम एक हो गए, पवित्र आत्मा के साथ एक हो गए, जैसे पति और पत्नी, प्रभु यीशु ने कहा एक तन होंगे, एक मन होंगे, एक आत्मा होंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब हम पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह के नाम से अपनी आत्मा हमारी पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाए, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तब आप आत्मा के चलाए चलते हो, फिर कोई आपको अलग नहीं कर सकता। और जब आप आत्मिक हो तो किसी भी प्रकार से आत्मिक व्यभिचार नहीं कर सकते। आत्मिक व्यभिचार वो है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना, यानी जीवते परमेश्वर को छोड़कर हम भटक जाएं, शारीरिक लालसाओं को पूरा करना शुरू कर दें, व्यभिचार, अशुद्ध लोभ लालचों में पड़ जाएं। ये सब गंदे काम, मनुष्य के करने वाले काम, ये प्रभु परमेश्वर के विरोधी हैं। तो हमें उनसे अलग होना है, अपने जीवन को पवित्र रखना है। अब पवित्र आत्मा को रखने के बर्तन अगर हम हैं तो निश्चय रूप से हमें अपने आप को पवित्र रखने की जरूरत है। इसमें गंदगी भरने की जरूरत नहीं है। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब तरह के जो कुकर्म हैं, इनको अपने शरीर के अंदर न रखना। इनको धोना है यीशु के लहू से, ये धुल जाएंगे। यीशु का लहू बहुत सामर्थी है। यीशु का लहू जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था ना, जब हम विश्वास के द्वारा अपने हृदय पर लगाते हैं यीशु का लहू, हमारे सारे बुरे काम शरीर को छोड़ देते हैं और आत्मा पूरा नियंत्रण ले लेता है। पवित्र आत्मा पूरा कब्जा ले लेता है। और जब आत्मा कब्जा ले लेता है तो हमें आत्मिक रूप से, हम मनुष्यों की संतान से परमेश्वर की संतानों में बदल जाते हैं। और आज इस दुनिया को परमेश्वर की संतानों की ज़रूरत है, ईसाइयों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, समझ में आ गया ना बात? ईसाइयों की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर की संतानों की ज़रूरत है इस दुनिया को। और वो तुम हो जो पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे। पवित्र आत्मा तुमसे आज बातें करना चाहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ये सहायक आत्मा है जिसे यीशु मसीह भेज चुका है। मैं तुम्हारे कह रहे हैं, सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है मेरी गवाही देता है। पूरे तरीके से पवित्र आत्मा की गवाहियाँ हैं। तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा, कुछ भी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी है, योएल 2 और उसके 28 पद में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उड़ेलूँगा। ये समय आ चुका है, ये अंत के दिन है मेरे प्रियो। अंत के दिन के मतलब ये युग का अंत होने जा रहा है। मनुष्यों के राज्य से
परमेश्वर के राज्य की शुरुआत होने जा रही है और मनुष्यों का और शैतान का राज्य पृथ्वी पर से समाप्त होने जा रहा है। खुशी नहीं है आपको? क्या खुशी नहीं है? अगर शैतान का राज्य खत्म हो जाए पृथ्वी से और परमेश्वर का राज्य की शुरुआत हो जाए, मेरे समझ से मनुष्य के लिए इससे बड़े आनंद का विषय कोई नहीं हो सकता। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि अगर परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आए और शैतान का राज्य समाप्त हो जाए। परमेश्वर का राज्य की स्थापना के लिए ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह बनना पड़ा 2000 साल पहले। उससे पहले वो यीशु मसीह नहीं था, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर में था और परमेश्वर की गोद में था। यानी परमेश्वर और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा एक होकर स्वर्ग में और पृथ्वी की सृष्टि को, मनुष्यों की सृष्टि, सब कुछ उसने अपने पुत्र के माध्यम से की। और उसी पुत्र को परमेश्वर ने मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर भेजा, जिसके लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। ये क्रिसमस क्राइस्ट मास कहलाता है। यीशु मतलब मसीहा का कलीसिया मास, लोग, भीड़ जो इकट्ठी होती है मसीहा से प्रार्थना करने के लिए, उसी को क्रिसमस कहते हैं। हालेलुया। और मसीह यीशु का जन्म कैसे हुआ? मतलब परमेश्वर जो आत्मा है वो माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आया और परम प्रधान की शक्ति उसके ऊपर प्रबल हुई और माता मरियम आत्मा के द्वारा गर्भवती। अजब किस्म की क्रिएशन है। यही आत्मा है जिसने सारी सृष्टि बनाई, यही आत्मा है जिसने मनुष्य को बनाया, यही आत्मा जिसने सूरज चांद सितारे सब बनाए, यही आत्मा है जो पृथ्वी पर जब बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, तब परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए, लेट देयर बी लाइट, और रोशनी हो गई। तब परमेश्वर ने रोशनी को अंधकार से अलग किया, दिन और रात हो गए। इस प्रकार पहला दिन हो गया। 6 दिन में पूरी सृष्टि किया। बाइबल में लिखा है ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा की। यानी परमेश्वर के पुत्र ने ही पूरी पृथ्वी, स्वर्ग, मनुष्य, जीव जंतु, तारागण, सब कुछ उसी ने बनाए। और सब कुछ बनाने के बाद आदम जो पहला हमारा आदि पिता था और हव्वा जो आदि माता थी, उनकी भी सृष्टि की। और उनके नथनों में परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले में अपना सांस फूंका और वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया, लिविंग बीइंग हो गया। और वो जीवित प्राणी कैसा था? परमेश्वर की समानता में और उसके स्वरूप में था। जब परमेश्वर की स्वरूप हैं आप और उसकी समानता हैं आप, तो आप उसके बाल बच्चे हो गए। हालेलुया। अरे आपकी बेटा बेटी आपके समान दिखते हैं ना, आपकी बेटियां आपके समान, माता के समान दिखती हैं, पिता के समान दिखती हैं, आपके बेटे अपने पिता के समान दिखाई देते हैं। यही तो हम लोग बोलते हैं, अरे उसकी आवाज से पहचान लेते उसी का बेटा है। या बच्चा खड़ा हो गया सामने, उसको देखा, अरे ये तो फलाने का बेटा लग रहा है, शक्ल से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को, सारी मानव जाति को, हमारे आदि पिता को, आदम को, और हव्वा जो आदि माता है, उसको अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था और अपनी आत्मा उनके अंदर डाली थी। हालेलुया। और उनको पूरी पूरी आज़ादी दी थी, पूरी स्वतंत्रता दी थी। फ्री विल जिसको कहते हैं, स्वतंत्र इच्छा दिया था, जो चाहे वो पृथ्वी पर करें। मगर उनसे कहा था कि देखो,
ये भले और बुरे का वृक्ष इस बाग में लगा है, इसका फल मत खाना। बहुत छोटी सी आज्ञा थी, बहुत ज़बरदस्त आज्ञा नहीं थी। मोर देन 365 कमांडमेंट्स, 500 करीब कमांडमेंट्स हैं, और उसके बाद 10 आज्ञाएं हैं। कितनी कितनी आज्ञाएं दी जा रही हैं, उसके बाद भी सारी आज्ञाएं टूट जा रही हैं। हम किसी भी आज्ञा पर टिक नहीं पा रहे हैं। उस वक्त बागे अदन में केवल एक आज्ञा दी गई, शायद हमें मान लेनी चाहिए थी, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई, नहीं मान पाए। आंखों की लालसा, आंखों की लालसा उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए प्रेरित की, और शैतान ने परीक्षा की, और उसने परीक्षा में आदम गिर गया, आदम हार गया। और जब हार जाते हैं तो क्या हो जाता है? उस ज़माने में क्या होता था? गुलाम बना लेते थे। जो राजा हार जाता था उसका राज्य पूरा पूरा जिसने जीता है उसके अधीन हो जाता था। इस प्रकार सारी पृथ्वी का राज्य शैतान के अधीन हो गया था। परमेश्वर ने क्या किया था? पूरी पृथ्वी को आदम के अधीन किया था। परमेश्वर ने, जो सृष्टि करता है, उसने पूरा राज्य पृथ्वी का आदम को दिया था। और जब आदम को शैतान ने हरा दिया तो उसका राज्य शैतान ने छीन लिया। ये हुआ है। इस इतिहास में लगातार मृत्यु अपना राज्य करती रही, मौत अपना तांडव दिखाती रही, पाप अपना विभत्स रूप, सबसे गंदा रूप पाप मनुष्यों के जीवनों में दिखाता रहा। हजारों साल परमेश्वर दुखी था, बहुत दुखी था। कैसे खुश रहेगा? उसके बेटे बेटियां, तबाही हो रही है, सारी जमीन पर तबाही है, सब एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने हुए। आज भी वही हालत है। संसार, लोभ, लालच, घमंड, प्राइड, जलन, एक जाति दूसरे जाति से, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से इतनी घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। और नफरत का प्रचार सुनना है तो अब कुछ दिनों के बाद इलेक्शन शुरू होगा, तो हम लोगों को बड़े बड़े भाषण सुनाई देंगे, और उससे पता लग जाएगा कितना एक दूसरे से लोग नफरत करते हैं। ये दुख की बात है। परमेश्वर का हृदय दुखी होता है इन सब चीज़ों को देखकर। परमेश्वर का हृदय खुश होता है जब उसके बच्चे मेल मिलाप से और एक दूसरे को प्रेम करते हुए रहते हैं इस पृथ्वी पर, तो परमेश्वर आनंदित होता है। सच्चाई ये है। जैसे हम अपने बेटे बेटियों को खुश देखकर खुश होते हैं, अपने बेटे बेटियों को आनंदित देखकर खुश होते हैं, हमारे बेटे बेटियां एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं, हम आनंदित होते हैं। वैसे ही परमेश्वर पिता इस पृथ्वी को देखकर दुखी है, और उसी दुख के कारण उसे इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, इतना बड़ा फैसला करना पड़ा कि भाई चलो अब पुत्र हमारे मनुष्य बनेंगे। मेरा पुत्र जिसने पूरी सृष्टि खुद बनाई और अपने लिए बनाई, उसी को मैं, इस सृष्टिकर्ता को स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य बनने के लिए भेजता हूँ। पिता ने पुत्र को मनुष्य बनाकर भेज दिया और नाम यीशु रखा। इसी के लिए तो हम लोग खुशी मनाते हैं क्रिसमस की। आखिर उनका आना पृथ्वी पर क्या मैसेज है परमेश्वर का? यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य बनने का मैसेज क्या है? क्या उनका, किस प्रकार का उनका संदेश है? संदेश ये है कि स्वर्ग जो नाराज है, जो दुखी है, स्वर्ग जिसे मानव जाति ने दुख दिया है, परमेश्वर पिता जो दुखी है, मनुष्यों के चाल चलन के कारण दुखी है,
उनके अपराध और पापों के कारण दुखी है, अब उसे सुख देने के लिए अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेज दिए हैं कि वो मनुष्य बन जाएगा और मनुष्य बनकर नाम यीशु रखेगा और सब वो भले काम करेगा जिससे पिता खुश होगा। जानते हो, सारे भलाई के काम यीशु मसीह ने किए। उनके दुश्मन पृथ्वी पर, उनके जो विरोधी लोग थे, वो भी यीशु मसीह में कोई कमी और घटी नहीं ढूंढ पाए, एक पाप नहीं ढूंढ पाए उनके अंदर। वो चैलेंज करते थे कि मुझ में एक भी पाप बता दो मैंने किया क्या है। एक भी गुनाह यीशु मसीह के अंदर नहीं ढूंढने को मिलता था। परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य बन गया है। और मनुष्य क्यों बना है? ताकि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप करा दे, स्वर्ग और पृथ्वी में मेल करा दे और एकमात्र बिचवई बन जाए। ये परमानेंट बिचवई है, ये कोई ऐसा बिचवई नहीं है जो मर गया और समाप्त हो गया हो, जो आज मनुष्य नहीं है, ऐसा बिचवई नहीं है। ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो हम सबके पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे होते हो। ये वो यीशु मसीह है जो कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग पर उठाया गया 40 दिन के बाद। जानते हो, जीवित पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठा है। इसलिए वो बिचवई हमारा आज एकमात्र हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हमारा प्रतिनिधि है। वो संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधि बन गया है और संपूर्ण मनुष्य जाति का प्रतिनिधि बनकर हमारे लिए पिता से प्रार्थना और विनती करता है, मेल मिलाप की बात करता है। पृथ्वी और स्वर्ग में अगर मेल मिलाप होना है तो एक ही बिचवई है और उस बिचवई का नाम है यीशु मसीह। वही कर रहा है और उसने ये मेल मिलाप का काम अपने चेलों को सौंप दिया। स्वर्ग जाने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह कार्य सौंप दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु ने कहा मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सारी जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या है? मेल मिलाप का संदेश है। सारी दुनिया को मेल मिलाप का संदेश सुनाया जा रहा है यीशु दरबार से। हम यहां से पूरे संसार को परमेश्वर की शांति का संदेश दे रहे हैं कि देखो, परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कर लो। और ये मेल मिलाप तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। परमेश्वर पिता से मेल मिलाप बिचवई के माध्यम से ही हो सकता है, और वो बिचवई दोनों पार्टीज में मानने के योग्य होना चाहिए। यानी मनुष्यों में भी वो मानने के योग्य हो और परमेश्वर की निगाह में भी, पिता की निगाह में भी मानने के योग्य हो। और ये बिचवई परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग में विराजमान है, मनुष्य है, इसलिए मनुष्य में भी मानने के योग्य है। हालेलुया! इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है संसार के लिए कि संसार परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। और प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को ये काम सौंप दिया। स्वर्ग में जाने से बाद पूरा काम पवित्र आत्मा को सौंप दिया और कहा पवित्र आत्मा जाएगा पृथ्वी पर, मनुष्यों के साथ रहेगा, मनुष्यों को ताकत देगा, मनुष्यों को बुद्धि देगा, मनुष्यों को समझ देगा और मनुष्यों को
परमेश्वर पिता की ओर ले जाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इंतज़ार करना यरूशलेम में, रुके रहना। और पेंटिकॉस के दिन क्या हुआ? पेंटिकॉस के दिन योएल की भविष्यवाणी पूरी हुई। पेंटिकॉस के दिन सहायक पवित्र आत्मा बड़े जोर के साथ जमीन पर आया, बड़े जोर के साथ। और उससे पूरा घर जहाँ प्रार्थना हो रही थी हिल गया, जैसे कोई भूचाल आ गया हो, भूकंप आ गया हो। और पवित्र आत्मा एक एक के सर पर उतर गया। आग की जीभें लपटों के समान एक एक जन पर उतर गया और सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और ये करीब 120 लोग थे। और उसके बाद पूरी दुनिया में उन 120 ने पूरे संसार में आग लगा दी। पूरे जगत में वो 120 फैल गए ताकि पूरे संसार को शैतान के गुलामी से छुड़ाया जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी गुलामी के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया ताकि हम उसके लहू के खातिर शुद्ध किए जाएं, श्राप तोड़े जाएं, पूरे तरीके से हम आज़ाद हो जाएं, मृत्यु से, पाप से और शैतान की प्रभुता से आज़ाद हों और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। और उसके लिए केवल एक सहायक दिया गया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। यीशु का आत्मा है, मसीह का आत्मा है। वो बाइबल में लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। तो मसीह के आत्मा के द्वारा हम असीमित व्यक्तियों में बदल जाते हैं। शाऊल पर जब पवित्र आत्मा आया तो वो दूसरा व्यक्ति बन गया। जब भी पवित्र आत्मा जिस भी व्यक्तित्व के ऊपर उतरता है वो मनुष्य वैसा नहीं रह जाता जैसा वो पैदा हुआ था। प्रवृत्ति बदल जाती है, यानी मनुष्य की प्रवृत्ति से हम ईश्वर की प्रवृत्तियों में बदल जाते हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाते हैं। और पवित्र आत्मा का शक्तिशाली कार्य केवल यही है कि वो मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में बदल दे आज, और मनुष्यों को जीवन की ज्योति बना दे, हमारे अंदर जीवन की ज्योति जगा दे ताकि हम जगत के अंधकार को मिटा सकें, दुख को दूर कर सके लोगों के। शैतान जो शारीरिक दुख दे रहा है, शैतान जो आत्मिक दुख लोगों को दे रहा है, रोग और बीमारियां पैदा कर रहा है, इन सब से उन्हें आज़ाद कर सकें। और इस सब से आज़ाद करने का एक ही मार्ग है, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का कार्य होना। क्या आप इस कार्य को करना चाहेंगे? कितने लोग करना चाहेंगे? आप खुद करना चाहेंगे ना? करेंगे तो हाथ खड़े करिएगा। मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे सब घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें, तुम्हारे प्रभु की, तुम्हारे यीशु की जो स्वर्ग में बड़ाई हो। आमीन।